प्रदान कर और अपने दिव्य दर्शन देंगे, हमारे भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ति करेंगे। आप जो अभिलाषा लेकर आए हैं वो आपकी अभिलाषाएं सभी भक्तों की पूर्ति होंगी। क्यों? महान व्यक्ति कभी विमुख नहीं लौटा। और ये मानव शरीर जो है ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। बाबा ने लिखा बड़े भाग्य मानुष सन पावा। पर एक चीज और इसमें छिपी हुई है, वो भी कहो बता दें, पढ़े लिखे तो मैं नहीं, कि हर योनि के तो काम में आ गए हैं, पर मानव योनि मृत्यु के बाद किसी काम में आई हो वो हमें आज बता दे। कहते हाथी के दांत के खिलौना बनत भांति भांति, और बाघ की खाल तनु शंकर मन भाई है, और गैड़ा की खाल को बांधते सिपाही लोग, और बकरे की खाल तनिक पानी भर लाई। पुराने जमाने में मशक बनती थी, हमने देखी है? लेकिन कहें कब कभी तुलसीदास सुनो ऐ मूरख सुजान, और मानुष के खा लिया कौन हो काम मान आई है। इसलिए जब तक है जिंदगी तब तक भगवान से प्रेम करो। भगवान ने मुख दिया, ब्रह्मा जी ने रचित की पंच तत्वों से मानव शरीर, तो भोजन और भजन दो काम के लिए। हाथ दिए तो ये नहीं किया कुकर्म करने के लिए, दान पुण्य और माला भजन करने के लिए। हृदय दिया, मन वो भगवान के चरणार बिंदों में लगाने के लिए, और पैर दिए तो तीर्थ धाम और शुभ कार्य के यात्रा के लिए लगा दिए गए। हम जो आज वर्ण विशेष करते हैं, कहते हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण काहे के हो? हैं? ब्राह्मण वही है कि जन्म जाने सा शूद्रा और कर्म जाने सा ब्राह्मणा। जो कर्म से उज्जवल हो वही ब्राह्मण है। अगर हमारे पैर टूट गए और हम सोचे हम काशी विश्वनाथ जाओ चाहते भलिया जा पाई हैं? पैरों को कहते हैं शूद्र हैं? तो जब ये बेकार हो गए तो हम घर के घर डरे पड़े हैं? अब मन है वैश्य, जब मन ही नहीं कहेगा तो दान पुण्य क्या करेंगे? अरे ये रुपया धर लें अपनी बिटिया ना नातिन के काम में आ जाइए। हाथ दान पुण्य के लिए नहीं उठे तो बेकार है। मुख से भजन नहीं हुआ भगवान का, बस भोजन में लगे रहे, लाओ रबड़ी लाओ, कहीं कदुआ सब्जी लाओ, कहूँ कुछ लाओ, तो बेकार है। इसीलिए बाबा ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष सन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथ निगावा। और अब ना बनी तो फिर ना ही बनेगी, और पुनि पुनि जननी ना ही जनेगी। एक ही घर तोड़ो हमाओ। भगवान ने 84 लाख घर बनाए हैं और हर घर में जाना है? मालिक एक ही, जाने वाला जीव तो एक ही है। जब अच्छे कर्म करेंगे तो फिर हमें अच्छी, फिर यही तिजोरी मिल जाएगी, जो आज है वो कल भी मिलेगी। और खोटे कर्म करेंगे तो मडारे भीख मांगते घूमते फिरेंगे। ये कर्मों का प्रतीक है। एक बार बीच में मन उज्जवल फिर करो। वीरेश्वर महाराज जी आ चुके हैं हमारे गांव के निकट। बोलो वीरेश्वर महाराज की, वीरेश्वर महाराज की। हाँ, तो आज आप भगवान वीरेश्वर जो हमारे महान संत हैं उनका दिव्य दर्शन करें। और भी देखा कि कल भी महान संत आए थे, आज भी महान संत आ रहे हैं। हमारे महाराज भी पधारे हुए हैं। ऐसे संतों का दर्शन करना हर एक को प्राप्त नहीं होता है। जब भाग्य में नहीं बदा तो क्या होता है? तिकड़म लग जाता है। पाप कर्म जो है वो बीच में आके रोड़ा बनता है। जैसे रोड पर जो है बनाया जाता है, वैसे ही मन में रोड़ा लगता है। कहता है यार अब पहले बत्ती चली जाइए, पहले खेतवा सींच ले, बाद में चले जाइए। पर समय की प्रतीक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है।
समय को खो देना ये हमारी जो है मूर्खता है। 80 साल के हो गए, अब का भजन करिए जाके हम वाल्मीकि वहां, तो अब वही सुधार ले। बहुत गई सो गई, अब जो रह गई उसको भी सुधार लो। तो भूला हुआ व्यक्ति अपने पथ पर आ जाए उसे भूला हुआ नहीं कहते। और इसी क्षण में अब शीघ्र ही आने वाले हैं, हमारे व्यास जी गए हुए हैं और महाराज को लेने के लिए सभी भक्त लोग पहुंच गए हैं उनके आगमनी के लिए। ऐसे शुभ समय में महाराज का पदार्पण होगा और हमारे मैथा के समस्त लोग, हमें तो एक मोहल्ले के पूरे आदमी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अरे कम से कम ये आज का समय कल नहीं मिलेगा। अब ना बनी तो फिर ना ही बनेगी, और पुनि पुनि जननी ना ही जनेगी। एक बार मौका मिल गया, मानव शरीर में आ गए हैं, कल पता नहीं अगले जन्म में हम किस योनि में पहुंचे और क्या क्या हमको कष्ट उठाने पड़े। आदमी कुकर्म करता है, दुष्कर्म, तो कहता है भैया चुप्पा कर लो, ना मानो ऐसे ही भक्त पड़े हैं। जा रहे थे खितवा के घूमन, चना को हमें पेड़ दिखाई पड़ो, एक मन कहता उखाड़ लो, और इसी शरीर में एक मन जो लगा है वो कहता है ये चोरी है, पाप कर्म है। दोनों में युद्ध होता है और जो जीत जाता है मनुष्य वही कार्य कर डालता है। पर छिपा के करोगे, पर जाओगे सबको दिखा के, ये हमारे महाराज का कहना है। काले टांग टूट गई का भाव हमाओ, यो कुकर्म है यार, कौनो वही स्कीन की टूट गए है। कान लाख भैया जो है कैंसर हुईगा, यह पाप कर्म आए। कान लाख शुगर हुईगा, पहले जमाने में शुगर होता था न कैंसर होता था। हमारे पूर्वज इतने स्वस्थ और मजबूत होते थे, हैं? दूध की नदियां बहती थी। आज दूध का हम कितना बड़ा आविष्कार करे रहे। कहते गौ ब्राह्मण संत ये 3 पूजनीय होते हैं। कितनी बड़ी पूजा कर रहे हैं। दूध लगो जब तक तुम्हें का नंबर, तब तक तो गैया का सानी, और नहीं कलाई ते छोड़ दे जाओ, हैं? तो जैसा कर्म करोगे तो फिर सुखी कहाँ से रहोगे। हम दूध पिए हैं, अब चलती चाय, और जब चाय और नसीब नहीं हो तो बच्चा टिटी ऐसे तो हिलवे करिए। मजबूत कहाँ हुई है, पक्के ताला के खंभा इसे जो बीच पानी में अटल डटो पड़ो। तो इसलिए मैं माताओं बहनों से भी कहता हूँ कि अपने अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए स्वस्थ और बुद्धिमान बनाओ। पहले कहा जाता था बेटा बप्पा को बुला लाओ, पिताजी को बुला लाओ। अब क्या कहा जाता, पापा। पापा का अर्थ होता पाप आ, पापा डबल पा। माता जी कही जाती थी, माता जी के बीच में अब होती है वाणी क्या, बेटा मम्मी कहाँ गई हैं? अब पता नहीं कौन मम्मी, क्या मम्मी, कैसी मम्मी, कोई रस नहीं, कोई ज्ञान नहीं। तब यशोदा मैया हमारी थी जो कहती थी नंद बाबा को टेर लाओ तनक, हैं? कितना मधुर शब्द था। कितनी हमारे यहाँ की संस्कृति जो है स्मरणीय और पूजनीय थी। अब मैं क्या बताऊं, चूंकि पढ़ा नहीं हूं, स्कूल का कभी चेहरा नहीं देखा, कपड़ा जरूर पहन रहे हैं। बोलो वीरेश्वर महाराज की, वीरेश्वर महाराज की। हाँ, अपने बीच में थोड़ा मनोरंजन भी हो कि मन चंचल है, एक जगह स्थिर होगा। वीरेश्वर महाराज की आगमनी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ललक रहे थे पलक हमारे, और मंजुल दर्शन पाने को। ओ हे वीरेश्वर भगवान जल्दी आओ, यहाँ भक्त बैठे हैं जमाने को। ऐसे ऐसे हमारे भक्त हैं। कितनी बड़ी प्रतीक्षा आज ऐसे महान संत की हो रही है।
आज हमारे जब संत महाराज आएंगे कुछ न कुछ स्वार्थ लेके हम खड़े भये हैं। सुना है कि वो भविष्यवाणी बताते हैं। बाबा ने कहा स्वार्थ लाग कर रही सब प्रीति और सुर नर मुनि के या है रीति। ना मानो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक मनुष्य के 4 बेटा हैं और मनुष्य या माई क्या करती हैं कि धरी है चांदी की और सोने की थोड़ी पुटरिया। उन्होंने किसी को नहीं दी तो एक गिलास पानी नहीं मिलता है। यानी जिनका मलमूत्र उठाया गोदी में खिलाया इतना प्रौढ़ जवान बना दिया वही जीव ऐसा व्यवहार करता है। और अगर दिखाई पड़ा बैंक में कुछ है या हमारी अम्मा के पास बक्सिया में है कुछ तो फिर देख लो सुबह आखिर अरे जल्दी उठो मम्मी चाय बन गई तुम पी लो है। तो कहा स्वार्थ लागी करे सब प्रीति और सुर नर मुनि कया है रीति। आज देखिए हम लोगों